ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में रवि प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। रविवार के दिन यह व्रत आने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत प्रत्येक महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देख करके शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर के दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनक आदि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। तो श्री सूत जी बोले, आप सभी भगवान शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देख करके मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ। ध्यान से सुनिए। बोली शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, कथा को हमें एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करना चाहिए। रवि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया तो दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। तो बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधु, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। तो बालक ने निसंकोच होकर के कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, इसलिए हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझ करके बंदी बना करके राजा के पास ले गए। तो राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। अब ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बहुत बड़ी चिंता हुई और अगले दिन प्रदोष व्रत था। तो ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। तो भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार की और उसी रात भगवान शंकर ने राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दें, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे कि राजा ने उन्हें भयभीत देख करके कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दी, जिससे कि वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतएव जो मनुष्य रवि प्रदोष के व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर के अपना सारा पूर्ण जीवन जो है सुखपूर्ण व्यतीत करता है। उसके जीवन में सदा खुशहाली आती है। तो प्रिय भक्तजनों, यह छोटी सी कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर
मिल सके। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहे। हर हर महादेव। जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।